नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला अद्वैत लगभग हफ्ते भर से लापता है। बेंगलुरु में उसकी तलाश की जा रही है तो इंदौर में उसके परिजनों को चिंता सता रही है। सवाल है कि बेंगलुरु की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गया अद्वैत अचानक कहां चला गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस से जुड़े तथ्यों को खंगाल और पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। कहां लापता हो गया इंदौर का 31 साल का अद्वैत उपाध्याय। बेंगलुरु में ट्रैकिंग के लिए गए अद्वैत के साथ आखिर क्या हुआ। 4500 फीट ऊंची पहाड़ियों में तलाश, कब तक सुलझेगी मिस्ट्री। अद्वैत उपाध्याय की गुमशुदगी की सबसे बड़ी पड़ताल। पैंतालीस 4500 फीट ऊंची पहाड़ी, खड़ी चट्टानें, दुर्गम रास्ते, बारिश में फिसलन और इन पहाड़ियों में हो रही है एक युवक की तलाश। वो युवक 7 अगस्त से इन पहाड़ियों में लापता हो गया है। बेंगलुरु की शिवगंगे की ये वो पहाड़ियां हैं जहां का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आसमान में उड़ते ड्रोन, हाई रेजोल्यूशन कैमरे और 100 से ज्यादा लोगों की टीम तलाशी में जुटी है। आसमान से लेकर जमीन तक बाज जैसी नजर गड़ाकर हर जगह अद्वैत को ढूंढा जा रहा है। पहाड़ी और सख्त चट्टानों के बीच रेस्क्यू टीम हर सवाल का जवाब ढूंढ रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीम गुमशुदगी की कहानी का वो सिरा तलाश रही है जिससे सच को सामने लाया जा सके। इंदौर का रहने वाला अद्वैत उपाध्याय ट्रैकिंग के लिए शिवगंगे की पहाड़ियों में गया था, लेकिन वो वहां से लौटा नहीं, जिसके बाद से उसकी तलाश तेज है। परिवार और उसके दोस्तों का दावा है कि ट्रैकिंग के दौरान ही अद्वैत पहाड़ियों में कहीं गुम हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला अद्वैत पिछले 7 अगस्त से बेंगलुरु की पहाड़ियों में लापता है। परिजनों द्वारा इंदौर पुलिस से किसी प्रकार की मदद नहीं मांगी गई है, लेकिन बेंगलुरु पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार उसकी खोज में लगी हुई है। 4500 फुट की नीलम गंगा की पहाड़ियां, वहां पे वह एकदम अचानक से लापता हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जब अद्वैत उपाध्याय के केस के बारे में जानकारी लगी तो हमने भी पड़ताल करने की ठानी, जिससे हम इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं को समझ सकें, अब तक की तलाशी का सच सामने ला सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि अब तक की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ। हमने इस केस के बारे में शुरुआती जानकारी निकाली तो सामने आया कि 7 अगस्त को अद्वैत बेंगलुरु की शिवगंगे की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए गया था। उसने किराए की बाइक ली थी और बाइक खड़ी करके पैदल ट्रैकिंग के लिए निकला था। 7 अगस्त को अद्वैत के मोबाइल से आखिरी बार कॉल की गई। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। बताया जा रहा है आखिरी बार अद्वैत उपाध्याय ने अपनी मंगेतर से बात की थी। मंगेतर को उसने बताया था कि वो शिवगंगे की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। इसके बाद से अद्वैत कहीं गुम हो गया। ना उसका फोन आया, ना कोई जवाब। मंगेतर ने बेंगलुरु के कड़ूगोडी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 7 अगस्त की सुबह अद्वैत ने मंगेतर को फोन किया था। अद्वैत की मंगेतर और परिजनों का दावा है कि इसके बाद अद्वैत का फोन बंद हो गया और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद केस को बेंगलुरु के नेला मंगला पुलिस को रेफर किया गया और फिर पुलिस की टीमें अद्वैत की तलाश में जुट गई। 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब अद्वैत के केस को बारीकी से पढ़ा और पूरी टाइमलाइन को गौर से देखा समझा तो हमारे सामने कई सवाल थे। हमने जब जानकारी जुटाई तो सामने आया कि पुलिस को जांच के दौरान अद्वैत की वो बाइक मिली जो उसने किराए पर ली थी। इससे साफ हुआ कि बाइक को नीचे खड़ा करके अद्वैत पैदल ट्रैकिंग के लिए गया था।
पुलिस की टीम जब शिवगंगे की पहाड़ियों के पास पहुंची तो कई और चीजें मिली। 9 अगस्त को शांताला ड्रॉप के पास अद्वैत का बैग और स्वेटर मिला। 11 अगस्त को शांताला ड्रॉप के पास अद्वैत का मोबाइल और ड्रोन मिला। मोबाइल के आधार पर पुलिस अद्वैत की आखिरी लोकेशन निकालने में जुटी है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इसमें मौजूद डिजिटल गतिविधियों की जांच की जा रही है। मंगेतर और दोस्तों से संपर्क के साथ ड्रोन की खरीदी से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। ड्रोन में क्या रिकॉर्ड हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है, जिससे कोई सुराग मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक जगह पर बैग और मोबाइल भी बरामद हो गया है। पूरी कहानी इस प्रकार है कि वह इंदौर से जब बेंगलोर पहुंचा तो उसका ट्रैकिंग का शौक था। वो उसी पर्पस से किराए का वाहन लेके, बाइक लेके वह उन पहाड़ियों में पहुंचा। उसके बाद वह एकदम अचानक से लापता हो गया। उसकी मंगेतर से आखिरी बात हुई थी। इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो इंदौर का रहने वाला अद्वैत अब जो खो चुका है उसको लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ तक कि अब कर्नाटक पुलिस जो बेंगलोर पुलिस है उनके द्वारा जो है एक ज्योतिराज करके पर्वतरोही की मदद ली जा रही है, जो अपने आप में एक स्पाइडरमैन भी है और विभिन्न प्रकार से खड़ी पहाड़ियों पे चढ़ने की एक्सपर्ट है। अब उसके साथ साथ करीब 100 जवान लगातार ड्रोन से अन्य जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ साथ वह सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मामले में अद्वैत का किसी प्रकार से कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी 2 दिन पूर्व ही उसके मोबाइल और उसका एक बैग भी पुलिस द्वारा वहां पे बरामद कर लिया गया है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अद्वैत गया कहाँ? क्या वहां पहाड़ में जंगली जानवरों का शिकार हो गया या किसी और घटना का शिकार हो गया? पुलिस अब इन सामानों के मिलने की जगह और अद्वैत की डिजिटल गतिविधियों को जोड़कर उसकी मूवमेंट की टाइमलाइन तैयार कर रही है। पुलिस की जांच में अद्वैत की 6 और 7 अगस्त की कॉल डिटेल को अहम माना जा रहा है। मंगेतर के साथ उसके अन्य दोस्तों और परिचितों की जानकारी जुटाई जा रही है। अद्वैत की तलाश करते हुए पुलिस के सामने कई सवाल हैं। लापता होने से पहले अद्वैत किन लोगों के संपर्क में था? मंगेतर के अलावा अद्वैत ने किन लोगों से बातचीत की थी? बातचीत के दौरान अद्वैत की मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या पहाड़ी पर जाने से पहले अद्वैत का किसी से विवाद हुआ था? अद्वैत के पहाड़ी पर जाने की वजह क्या थी? वो बार बार पहाड़ी पर क्यों गया? पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता चला कि 4 अगस्त को अद्वैत शिवगंगे की पहाड़ियों पर गया था। इसके बाद वो 7 अगस्त को फिर से शिवगंगे की पहाड़ियों पर गया। इसके पीछे का कारण क्या था, इसकी तलाश की जा रही है। सवाल है कि अद्वैत का फोन किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ तो नहीं लगा था? जिस जगह मोबाइल और ड्रोन मिले वहां अद्वैत के अलावा कौन मौजूद था? पहाड़ी पर अद्वैत के साथ किसी ने लूटपाट तो नहीं की? कोई हादसा तो नहीं हुआ? बारिश के कारण फिसलने से अद्वैत पहाड़ी से नीचे तो नहीं गिर गया? अद्वैत के परिवार और उसके दोस्तों को ये चिंता खाए जा रही है और वे बेंगलुरु पुलिस के सर्च ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, तो इंदौर पुलिस के संपर्क में भी है। इस बीच हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और इस केस के बारे में अधिकारियों से जानकारी जुटाई, तो उन्होंने हमें बताया कि इंदौर पुलिस लगातार बेंगलुरु पुलिस के संपर्क में है और जो भी मदद होगी वो भी की जा रही है। बेंगलोर में, चूँकि बेंगलोर में ऑलरेडी बेंगलोर की पुलिस इसकी जांच कर रही है और उसमें ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है वहाँ के थाने में और वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। आज भी इंदौर पुलिस लगातार उनके संपर्क में है और जो भी उनको मदद चाहिए वो लगातार इंदौर पुलिस प्रोवाइड कराएगी। और इसमें अभी तक उसके परिजनों ने यहाँ इंदौर पुलिस से संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन हम लगातार बेंगलोर पुलिस के संपर्क में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके संपर्क में लगातार और उनसे अपडेट ले रहे हैं। अभी तक जो आज भी बात हुई थी तो आज की भी बात हुई थी, तब भी अभी सर्चिंग लगातार जारी है। अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है, तो लगातार अभी भी सर्चिंग चल रही है। बेंगलोर पुलिस से संपर्क किया गया था तो पिछले कुछ दिनों की घटना है, तो इसमें लगातार बेंगलोर पुलिस के द्वारा लगातार इसमें सर्चिंग की जा रही है। अभी तक फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अद्वैत उपाध्याय से जुड़ी जानकारी निकाली, जिससे हम एक एक कड़ी को जोड़कर इस केस की पड़ताल कर पाए। जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि अद्वैत उपाध्याय मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। अद्वैत अपने परिवार का इकलौता बेटा है। उसके पिता की 2016 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां को अकाउंट विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। नौकरी के सिलसिले में अद्वैत कई सालों से बेंगलुरु में रह रहा है।
अद्वैत फाइनेंस कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। पहले वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के रूप में काम कर चुका है। अद्वैत उपाध्याय बेंगलुरु में ही रहता है। उसकी 4 महीने पहले सगाई हुई थी और जनवरी 2027 में शादी होने वाली थी। अब ऐसे में सवाल गहराता जा रहा है कि अद्वैत कहां गुम हो गया। हालांकि देखें तो बेंगलुरु पुलिस के हाथ अभी अद्वैत उपाध्याय का मोबाइल फ़ोन और ड्रोन कैमरा मिला है, लेकिन उसकी जांच तेज कर दी है क्योंकि 6 अगस्त और 7 अगस्त को अद्वैत उपाध्याय की किससे बात हुई थी। आखिर दोस्तों और परिजनों से पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया है और ड्रोन कैसे खरीदा था, किस तारीख को खरीदा था और ड्रोन का पेमेंट किस तरीके से किया गया था, इन सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अद्वैत का पता आखिर पुलिस कैसे निकालती है, क्योंकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन पे लगी है। पहाड़ी है, पत्थर है और लगातार देखें तो सर्चिंग ऑपरेशन करने में परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन अद्वैत को ढूंढ निकालना अब बेंगलुरु पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता चला कि एक अन्य पर्यटक की ओर से खींची गई अद्वैत की एक तस्वीर भी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस इस फोटो और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स के आधार पर उसके पहाड़ी पर पहुंचने और वहां की हर गतिविधि का कच्चा चिट्ठा तैयार करने में जुटी है। इस पर भी फोकस किया जा रहा है कि कहीं अद्वैत ने खुद को लापता दिखाने की कहानी तो नहीं रची। हालांकि एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों समेत करीब 100 लोग अद्वैत को तलाश रहे हैं और नेलामंगला में शिवगंगे की पहाड़ियों के 4 किलोमीटर के एरिया में सघन जांच हो रही है। सवाल जस का तस बना हुआ है कि अद्वैत कहां लापता हो गया, वो किस हालत में है और क्या कोई है जो इस गुमशुदगी के राज जानता है। पुलिस से राज छिपा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। अद्वैत की तलाश के लिए पुलिस जहां तकनीकी पहलुओं पर गौर कर रही है, वहीं इस बीच अद्वैत की मंगेतर की ओर से बताई गई बातों पर गौर किया जा रहा है। पुलिस अद्वैत के लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री और उसकी चैट हिस्ट्री से भी सबूतों को जुटा रही है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह केस उलझता हुआ ही नजर आ रहा है। अद्वैत उपाध्याय के लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री में क्या मिला? अद्वैत के मोबाइल की चैट हिस्ट्री में कौन से सबूत मिले? मंगेतर से आखिरी कॉल में क्या हुई अद्वैत की बातचीत? अद्वैत उपाध्याय के लापता होने पर सवाल, बड़ी पड़ताल। इंदौर के अद्वैत उपाध्याय की इन पहाड़ियों में तलाश की जा रही है, तो पुलिस उन सवालों का जवाब भी तलाश रही है जो अद्वैत की गुमशुदगी के बाद से बने हुए हैं। पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है और अद्वैत के फोन और लैपटॉप को भी जांचा जा रहा है, जिससे गुमशुदगी वाली थ्योरी को हल किया जा सके। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में दिखा अद्वैत उपाध्याय। सीसीटीवी फुटेज में अद्वैत के पहाड़ी पर पहुंचने के फुटेज है। सीसीटीवी में अद्वैत की चढ़ाई शुरू करने की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अद्वैत 7 अगस्त को शिवगंगे की पहाड़ियों पर पहुंचा था। 7 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे वो बाइक से शिवगंगे की पहाड़ियों पर पहुंचा था। उसने एक दुकान के पास अपनी बाइक खड़ी की थी और फिर पैदल निकल गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अद्वैत 4 अगस्त को शिवगंगे की पहाड़ियों का मुआयना कर चुका था, लेकिन उसकी मंगेतर का दावा है कि वो 7 अगस्त को पहाड़ियों पर गया। तारीखों के इस अंतराल में क्या हुआ, यही एक बड़ी गुत्थी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अद्वैत गया कहां, क्योंकि आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 अगस्त से वह लापता है, लेकिन अभी तक उसका कहीं सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की अगर मैं बात करें तो जो सीडीआर की डिटेल है, उसने आखिरी बार किससे संपर्क किया? शुरुआती जांच में तो मंगेतर से बातचीत होने की बात सामने आई थी। उसके बाद से किन किन लोगों से वह बेंगलोर पहुंचते समय संपर्क में था,
अब उसकी पूरी कॉल डिटेल, पूरी लोकेशन सब जांची जा रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो बेंगलोर पुलिस को हाथ लगे हैं। उसके जरिए भी कोशिश कर रही है कि अद्वैत का कैसे भी करके पता चल जाए, क्योंकि वो जो पहाड़ियां हैं करीब 4500 फुट के आसपास की हैं और अलग अलग एंगल वहां पे, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है तो सर्चिंग ऑपरेशन में भी कई प्रकार की परेशानियां वहां के पुलिस अधिकारियों को झेलना पड़ रही हैं। पुलिस अब करीब 72 घंटों के बाद बीच के घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पीरियड के डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अद्वैत के लैपटॉप में शिवगंगे पहाड़ियों की ऊंचाइयों के बारे में सर्च किया गया था। शांताला ड्रॉप पर पहुंचने के रास्ते और अलग अलग ट्रैकिंग रूट की जानकारी खोजी गई थी। इसके अलावा एआई टूल चैट जीपीटी पर पहाड़ी से गिरने को लेकर भी सर्च किया गया था। पहाड़ी से गिरने के बाद किसी व्यक्ति की मौत में लगने वाले समय के बारे में सर्च किया गया था। पहाड़ी से गिरने के बाद शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ी जानकारी सर्च की गई थी। पुलिस की जांच में अद्वैत की ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री अहम है, तो उधर अद्वैत के मोबाइल की चैट हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है और चैट हिस्ट्री को लेकर भी सूत्रों के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं। अद्वैत की कई लड़कियों से बातचीत हो रही थी, इसके रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस अब उन लड़कियों से पूछताछ कर सकती है जिनसे 4 अगस्त के बाद बात हुई थी। पुलिस चैट हिस्ट्री में शामिल लड़कियों का प्रोफाइल और अद्वैत से उनके रिश्ते भी पता लगा रही है। अद्वैत जिस कंपनी में काम करता है वहां के सहयोगियों से भी बात की गई है। पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच अद्वैत के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? मंगेतर से इस दौरान कितनी बार बात हुई, क्या बात हुई, ये जानना भी जांच के लिहाज से बेहद अहम है। पुलिस की जांच में सबसे अहम बात ये है कि अद्वैत का सामान तो मिला, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं सामने आई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में परिवार के लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की, यार दोस्तों के बारे में भी जानकारी जुटाई, लेकिन इस मामले में जब तक पुलिस की जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। जब हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो परिजनों में उनकी मां की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मां केवल अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती है, लेकिन 4500 फीट की ऊंचाई से ट्रैकिंग के दौरान हुए लापता अद्वैत उपाध्याय की सर्चिंग जारी है। वहीं ड्रोन और मोबाइल मिलने के बाद परिजनों, मंगेतर और उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का दायरा भी बढ़ा दिया है। 6 अगस्त और 7 अगस्त की कॉल डिटेल निकाल रही हैं कि आखिर लास्ट कॉल किसे किया गया, और मोबाइल और ड्रोन मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन भी तेज कर दी है। पुलिस ने अद्वैत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल गतिविधियों का अब बारीकी से अध्ययन शुरू कर दिया है। इसके साथ सिम के जरिए भी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। अद्वैत के नाम पर कोई दूसरा सिम तो जारी नहीं हुआ था, इसकी जांच हो रही है। टेलीकॉम कंपनियों से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि अद्वैत के नाम पर कितने सिम थे। इसके साथ ही उसके नाम से कोई अन्य मोबाइल नंबर सक्रिय था या नहीं। अद्वैत किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी सिम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। इसके अलावा 6 और 7 अगस्त को उसने किन लोगों से फोन पर बात की, उसके लापता होने के बाद किन लोगों ने उसे कॉल किया, जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं अद्वैत के पास मिला ड्रोन भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। पुलिस ड्रोन के स्थानीय डीलर से भी ये जानकारी जुटा रही है। अद्वैत ने ड्रोन कब और कहां से खरीदा? ड्रोन खरीदने के दौरान अद्वैत के साथ कौन था? ड्रोन का भुगतान किस माध्यम से किया गया था? ड्रोन शॉप पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी जांच में मददगार हो सकता है। ड्रोन की तकनीकी जांच से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने आखिरी बार कब उड़ान भरी थी, उसमें कोई फोटो, वीडियो या अन्य डेटा मौजूद है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि देखें तो बेंगलुरु पुलिस के हाथ अभी अद्वैत उपाध्याय का मोबाइल फ़ोन और ड्रोन कैमरा मिला है, लेकिन उसकी जांच तेज कर दी है, क्योंकि
6 अगस्त और 7 अगस्त को अद्वैत उपाध्याय की किससे बात हुई थी। आखिर दोस्तों और परिजनों से पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया है और ड्रोन कैसे खरीदा था, किस तारीख को खरीदा था और ड्रोन का पेमेंट किस तरीके से किया गया था, इन सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अद्वैत का पता आखिर पुलिस कैसे निकालती है, क्योंकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन पे लगी है। पहाड़ी है, पत्थर है और लगातार देखें तो सर्चिंग ऑपरेशन करने में परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन अद्वैत को ढूंढ निकालना अब बेंगलुरु पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। इसके साथ पुलिस 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की पूरी थ्योरी को सुलझाने में लगी है, क्योंकि एक दावा ये भी है कि 4 अगस्त को भी अद्वैत पहाड़ियों पर गया था और अगर ऐसा है तो वो 7 अगस्त को दोबारा क्या करने गया था। हालांकि इस बीच कुछ करीबियों को तरह तरह की आशंकाएं भी सताने लगी हैं। पुणे के सिया कांड और इंदौर के राजा रघुवंशी वाली घटनाओं के बाद से इस तरह के मामलों में भी पुलिस खास एहतियात बरत रही है। हालांकि अद्वैत वाले मामले में अभी तक पुलिस किसी तरह की साजिश थ्योरी पर बात नहीं कर रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बारे में जब इंदौर के एक पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा जांच जारी है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला था, तब जाकर भी बेंगलोर पुलिस से संपर्क किया गया था। तो पिछले कुछ दिनों की घटना है, तो इसमें लगातार बेंगलोर पुलिस के द्वारा लगातार इसमें सर्चिंग की जा रही है। अभी तक फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। आपकी जब पुलिस से बात हुई थी बेंगलोर में, तो क्या उसके परिजन बेंगलोर पहुंचे? आखिरी बार किससे बात हुई थी, कहाँ उसकी लोकेशन मिली थी, ये कोई बात अभी तक सामने आई? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बेंगलोर पुलिस इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और रही बात, चूँकि उनके परिजन, उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो कि उनके संपर्क में है, रिश्तेदार वहाँ बेंगलोर में है। इस बीच शिवगंगे की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पुलिस की टीम अद्वैत को खोज रही है। बारिश के कारण पथरीले रास्तों पर फिसलन और दुर्गम इलाकों में पहुंचने में परेशानी हो रही है। पहाड़ी की गुफाओं में भी अद्वैत को ढूंढा जा रहा है। बचाव दल में अब कर्नाटक के चर्चित पर्वतारोही ज्योतिराज को भी रेस्क्यू टीम में शामिल किया गया है। ज्योतिराज को कोठी राज, मंकी मैन और स्पाइडर मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी टीम खड़ी पहाड़ियों, सख्त चट्टानों में रेस्क्यू में माहिर है। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो इंदौर का रहने वाला अद्वैत अब जो खो चुका है उसको लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ तक कि अब कर्नाटक पुलिस जो बेंगलोर पुलिस है उनके द्वारा जो है एक ज्योतिराज करके पर्वतरोही की मदद ली जा रही है, जो अपने आप में एक स्पाइडरमैन भी है और विभिन्न प्रकार से खड़ी पहाड़ियों पे चढ़ने की एक्सपर्ट है। अब उसके साथ साथ करीब 100 जवान लगातार ड्रोन से अन्य जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ साथ वह सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मामले में अद्वैत का किसी प्रकार से कोई पता नहीं चल पाया है। कहानी निकलकर ये भी सामने आ रही है कि उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज भी था। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर रहा है। इंदौर पुलिस में उसके परिजनों द्वारा किसी प्रकार की मदद की गुहार नहीं लगाई गई है, लेकिन इंदौर पुलिस लगातार बेंगलोर पुलिस के संपर्क में है। जो भी उनको जांच में अगर कोई सहयोग चाहिए रहेगा तो उसके तरीके से इंदौर पुलिस द्वारा पूरे तरीके से आश्वासन दिया गया है। इस बीच कई सवाल जस के तस बने हुए हैं। परिवार की चिंता के बीच पुलिस अधिकारियों की चुनौती बढ़ती जा रही है। इंदौर से लेकर बेंगलुरु तक सबकी निगाहें अद्वैत के अपडेट पर टिकी हैं। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज स्टेट।